हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जिसे आप ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं, उसके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 900 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो अवेलेबल है। जिन ट्रेड में शिकायत रहती है कि उनके लिए वैकेंसी कहीं नहीं निकलती है, जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, कोपा हो गया, तो इन ट्रेडों की वैकेंसी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। बाकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और एमएमवी, इन सभी ट्रेड की तो वैकेंसी हर जगह आती ही रहती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगी। आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कितनी पोस्टें हैं किस ट्रेड में, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, पे स्केल क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी ही जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है, तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्टें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राइंग के लिए कितनी पोस्ट अवेलेबल है, 95 पोस्ट अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं किसमें कितनी, किसके लिए कितनी है, और 4 वैकेंसी पोस्ट जिसमें से क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा प्रशिक्षण अधिकारी गणित के लिए यानी ट्रेनिंग ऑफिसर मैथ के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 90 है, और महिलाओं के लिए यहाँ भी 4 सीट आरक्षित है। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 153 है। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें से 8 सीट आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 144 फिटर के लिए अवेलेबल है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 42 है, और महिलाओं के लिए जिसमें से 2 सीट आरक्षित है। वेल्डर ट्रेड की बात करें, ट्रेनिंग ऑफिसर वेल्डर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 74 अवेलेबल है वेल्डर ट्रेड के लिए। ठीक है, 74 वैकेंसी वेल्डर ट्रेड के लिए है। महिलाओं के लिए 3 सीट आरक्षित है। मैकेनिक डीजल की बात करें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 52 है। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की बात करें तो यहाँ पर 18 वैकेंसी है। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसी है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए 20 वैकेंसी है, और वायरमैन के लिए प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी अवेलेबल है। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 वैकेंसी है, और प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के लिए यहाँ पर 26 वैकेंसी अवेलेबल है। मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी के लिए यहाँ पर 18 वैकेंसी है, और ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन सिविल में 6 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8 वैकेंसी अवेलेबल है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है। स्विंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 अवेलेबल है। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 24 वैकेंसी अवेलेबल है। तो इनको भी यहाँ पर अच्छी खासी सीट यहाँ पर अवेलेबल की गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रेड है हमारा फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 6 है।
फिर प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर शीट मेटल वर्कर के लिए 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी अवेलेबल है। कारपेंटर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। मोल्डर एंड फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी एग्रो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी अवेलेबल है। और सोलर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 8 वैकेंसी अवेलेबल है सोलर टेक्नीशियन के लिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। और यहाँ पर स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर के लिए 2 वैकेंसी है। वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिक के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। फिजियोथेरेपी और टेक्नीशियन के लिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 अवेलेबल है। और यहाँ पर मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के लिए 6 वैकेंसी है। और प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी अवेलेबल है। तो लगभग आपके सभी ट्रेड में जो है वैकेंसी अवेलेबल है। अब यहाँ नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन आपसे क्या मांगी गई है। तो सभी के लिए जो जितने भी ट्रेड हैं यहाँ पर सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन सेम है। मैं एक ट्रेड की बात कर देती हूँ और सभी की ट्रेड में वही, बस ट्रेड चेंज होगा, बाकी क्वालिफ़िकेशन आपसे वही मांगी गई है। वेतन की बात कर लेते हैं पहले। वेतन आपको कितना मिलने वाला है? 35,400 से 1,12,400 रुपये आपका बेसिक पे होने वाला है, यानी 50,000 के आसपास पर मंथ आपका पे स्केल बन जाएगा। और क्वालिफ़िकेशन आपसे क्या मांगी गई है? आपके पास बीटेक है यानी डिग्री है, तो आपके पास अगर आपके पास ITI है तो आपका क्या होना चाहिए? ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ग्रुप से होना चाहिए, मैकेनिकल CV, NTC NAC सर्टिफिकेट आपका यानी ITI होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए अगर आपने ITI किया है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अगर आपने डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस। यानी ITI वाले स्टूडेंट्स से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री वाले स्टूडेंट से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ ही साथ इन तीनों ही मतलब जो ITI, डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं इनके पास क्या कंपलसरी कर दिया गया है? CITS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास CITS सर्टिफिकेट अनिवार्य है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक बार फिर से आपको क्वालिफ़िकेशन बता देते हैं। जो आपके बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बीटेक वाले एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। और जो ITI कर रखे हैं स्टूडेंट, ITI वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्लस इन तीनों ही ट्रेड के साथ साथ मतलब ये तीनों ही कैंडिडेट्स के पास क्या होना चाहिए? CITS की डिग्री होनी चाहिए। CITS कंपलसरी है, CITS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वालिफ़िकेशन समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर मैथ से हैं, प्रशिक्षण अधिकारी मैथ के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका मान्यता प्राप्त वही NAC NTC सर्टिफिकेट यानी ITI होना चाहिए और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास ITI होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास CITS की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी ट्रेड के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वही रखी गई है।
अगर आप फिटर हैं तो ITI आपका फिटर से होना चाहिए। बाकी जो डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैकेनिकल से हैं अगर तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर उनके पास 2 साल का डिग्री वाले स्टूडेंट्स के पास 1 साल का अनुभव है और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास 2 साल का अनुभव है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास CITS होना चाहिए, CITS की डिग्री। ठीक है, तो ये सभी ट्रेड के लिए वही चीज़ क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इस जो आपका नोटिफिकेशन है उसको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो एज लिमिट जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 35 साल रखी गई है और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और महिला जो हैं अनारक्षित यानी जो जनरल कैंडिडेट्स की महिलाएं हैं, फीमेल हैं और EWS की, तो उनको यहाँ पर जो है 38 साल उनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और यहाँ पर ये हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाँ एज लिमिट रखी गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये सारा कुछ हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट्स क्या क्या हैं, कब से ये फॉर्म फिलअप होंगे आपके। ये रहा फॉर्म आपके 23 जून से फिलअप होना स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे? 22 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी फॉर्म अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। कब से स्टार्ट होगा? 23 जून से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 22 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और अगर इन केस अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन पोर्टल कब से कब तक खोला जाएगा, यानी जो त्रुटि है आप उसको सही कर सकते हैं। 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा, तो इस बीच में उस फॉर्म में कोई अगर गलती हो गई है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा स्वरूप यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? तो CBT एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर टोटल एक ही चरण में यानी एक फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा और एक फेज़ में आपकी 3 पेपर होंगे, यानी एक ही दिन जो है आपके 3 पेपर लिए जाएंगे। एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम में आपके 3 पेपर लिए जाएंगे। ठीक है, एक ही दिन ये तीनों पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे और तीनों पेपर की जो एक पेपर की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, यानी 2 घंटे का एक पेपर, फिर दूसरा पेपर भी आपका 2 घंटे का रहेगा और तीसरा पेपर जो रहेगा वो भी आपका 2 घंटे का रहेगा। ये तीनों ही पेपर आपके CBT मोड में होंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन आपकी 2-2 घंटे की रहेगी, यानी टोटल 6 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, बीच में गैप रहेगा एक पेपर होने के बाद। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें आपसे किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो ये भाषा एवं सामान्य ज्ञान यानी जो आपकी लैंग्वेज है उससे और जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान में आपको 25 प्रश्न हिंदी भाषा ज्ञान से रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपके 25 प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान से आपके 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर ज्ञान से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं? 120 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उसको भी आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। ठीक है, पॉजिटिव मार्क कितनी है? पॉजिटिव मार्क यहाँ पर 3 है और नेगेटिव मार्क की बात करें तो नेगेटिव मार्क भी है, यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी
यानी पर क्वेश्चन आपको 3 नंबर मिलेगा और एक आंसर गलत करने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे। अब दूसरे प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा, यानी सेकंड पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, यानी इतनी सारी लैंग्वेजेस दी गई है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, तो उस भाषा से संबंधित आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये जितनी भी जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, घड़िया, खुंडुक, ठीक है, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, इनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना होगा और उससे संबंधित 100 क्वेश्चंस आपसे बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न पत्र भी आपका 2 अंक का होगा और ये जो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम आपको 30% मार्क्स यहाँ पर गेन करने होंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 30% मार्क्स आप गेन करेंगे, देन तभी आप आगे वाले राउंड में प्रोसीड कर पाएंगे। थर्ड पेपर आपका क्या होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा, तकनीकी ज्ञान, यानी जो आपका ट्रेड है उससे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र 3 में पूछे जाएंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 120 होगी। ठीक है, ये 120 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो तकनीकी परीक्षा है उसमें आपको जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 40% अंक लाना होगा मिनिमम, और जो EWS हैं उनको 40% और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 36.5%, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 32% अंक लाने होंगे। यानी ये आपका जो है क्राइटेरिया लगा दिया गया है, मिनिमम इतने अंक आपको यहाँ पर लाने होंगे। ठीक है, और ये जैसा कि मैंने बता दिया, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, और थर्ड पेपर के हिसाब से, यानी जो थर्ड पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी इस जो है एग्ज़ाम से, इस फॉर्म से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।